बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास लेक्चर नंबर 14 में आज लोगों क्वेश्चन 6 ऑफ चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहाद अफ़गानिस्तान में किरदार। अब इस्लामी ममालिक की तंजीम के बारे में बात हो रही है। अब इस तंजीम ने जहाद अफ़गानिस्तान में क्या किरदार अदा किया वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में 1989 में रूसी अफवाज ने कब्ज़ा कर लिया। इससे पाकिस्तान की सलामती और यकजहती को शदीद ख़तरात लाहिक हुए। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इस बहरान का मुकाबला करने के लिए 1981 में इस्लामी तंजीम का हंगामी इजलास बुलवाया। इस सूरत हाल को देखते हुए उसका इजलास ड्यू नहीं था, लेकिन उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग कॉल की और वहाँ पर जहाद अफ़गानिस्तान की अहमियत की वजाहत की कि अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए वहाँ पर जहाद होना चाहिए और उसमें मुस्लिम ममालिक को मिलकर उसके लिए खिदमात अपनी सरंजाम देनी चाहिए। और तमाम अरकान को इस बात पर उसने कायल किया पाकिस्तान ने कि वो जहाद अफ़गानिस्तान में अपनी खिदमात पेश करें। तमाम इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान के कहने पर इसमें भरपूर हिस्सा लिया और पाकिस्तान की माली मदद भी की, जबकि अवाम ने भी जहाद अफ़गानिस्तान में खुद को भरपूर अंदाज में पेश किया। अब जब वहाँ पे लड़ाई की कैफियत थी तो पाकिस्तानी अवाम ने हर एतबार से वहाँ के बाशिंदों की मदद की और उनको माली, अखलाकी और अस्करी मदद फराहम की। फिर है इनकलाब ईरान और पाकिस्तान। इसी साल 1989 में ही इमाम खुमैनी ने ईरान में इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी। अरबों में बादशाहत थी या मोरूसी सियासत और हुकूमत चल रही थी। मतलब बाप के बाद बेटे के पास सियासत जो है गद्दी वो आ जाया करती थी और हुकूमत वही चलाता था, लिहाजा उनको इस इनकलाब से खतरात लाहिक हो गए। इस्लामी इनकलाब जब आया इमाम खुमैनी का तो वहाँ पर अवाम को खतरात लाहिक हो गए और इन कशीदा हालात में पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामी ममालिक के दौरे किए और उनको एक प्लेटफार्म पर जमा करने में अहम किरदार अदा किया। अब मुसलमान ममालिक के साथ ये काफ़ी जो है ना सूरत हाल गंभीर चल रही थी। अब इराक की कुवैत पर चढ़ाई 1990 में इराक ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी और बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया। तेल की दौलत है उसके पास, इस वजह से इनकी आपस में लड़ाई हुई। पाकिस्तान ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के प्लेटफार्म से इराकी जारहियत की भरपूर मजम्मत की। जारहियत क्या होता है? बिला वजह किसी पर हमला कर देना और नाजायज़ चढ़ाई कर देना। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ की मजम्मत की, उसको बुरा भला कहा और इराकी फ़ौजियों की वापसी का मुतालबा किया और ये कहा कि इराक जो है वो अपनी अफवाज कुवैत से वापस बुला ले। पाकिस्तान ने सफारती और फौजी दोनों तरीक़ों से कुवैत को हमायत का यकीन दिलाया, उनको मदद की यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ हैं। शोबा जाती ताउन मतलब मुख्तलिफ जो शोबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उस एतबार से मुल्क की मदद करना। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के प्लेटफार्म से पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक को कॉन्फ्रेंस के ज़ेली इदारों के तवसत से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबाजात में भरपूर ताउन मुहैया कर रहा है। जहाँ पर भी ज़रूरत पेश आ रही है, पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम के रुकन ममालिक हैं उनको हर एतबार से मदद देता है। पाकिस्तान की अफवाज इन ममालिक की फ़ौजियों की तरबियत और जदीद असलाह मुहैया करती है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मीज़ में से एक है। तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो दूसरे ममालिक के लोगों को भी, फ़ौजियों को भी तरबियत देते हैं और उन्हें मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो मुहैया भी करते हैं और उनका इस्तेमाल भी सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान अफराधी क़ुव्वत और दीगर टेक्निकल वफूद के ज़रिए इन ममालिक की मदद करता रहता है। अफराधी क़ुव्वत मतलब मैन पावर, अपने लोगों को बाहर के ममालिक में खिदमात सर अंजाम देने के लिए भेज देना, ये अफराधी क़ुव्वत के एतबार से उनकी मदद हो गई है। और इसराइल की हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई 14 नंबर पॉइंट है आपका, इसराइल की हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई। हमास भी एक तंजीम है। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के नौजवानों ने अलम जहाद बुलंद किया, मतलब इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि अब जिहाद होगा और खुद साख्ता हथियारों के साथ हमले शुरू कर दिए। खुद साख्ता में खुद से बनाए हुए, सेल्फ मेड, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ के जो अवामी बाशिंदे थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ इस तरह के
हथियार बना लिए थे जो काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। नौजवान लड़कों और लड़कियों ने खुदकुश हमलों का आगाज़ किया तो इसराइली बाशिंदों की तादाद कम होने लगी। हमास के जो लोग थे, जो उस तंजीम के अफराद थे, रुकन थे, वो इसराइल पर हमले करते थे और खुदकुश हमले करते थे। मतलब अपने आप को भी उड़ा लेते थे और इसराइल के बाशिंदों ने तो मरना ही मरना था, वो खुद भी अपने आप को उड़ा लेते थे, मार लेते थे। इसको बहाना बनाकर इसराइली अफवाज ने 2007 में हमास पर हमला कर दिया और पीरो जवान को बेदरेग कत्ल किया। पीरो जवान मतलब बड़ों और बूढ़ों को, जवानों को और बूढ़ों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ऐलान मक्का के दौरान पाकिस्तान ने हमास की हमायत का ऐलान किया कि पाकिस्तान हमास के साथ है और इसराइल जो है, इसराइली अफवाज जो कुछ कर रही हैं वो गलत है। गजा की पट्टी पर इसराइल जा रही है। इसराइली हुकूमत ने 2008 में गजा पर हमला कर दिया, गजा भी एक जगह का नाम है, और मासूम बच्चों का बेदरेग कत्लेआम किया। मतलब उनको कत्ल करने से दरेग ना किया, छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने कत्ल किया। पाकिस्तान ने इसराइल के इन हमलों की भरपूर मजम्मत की। इसराइल ने जब यह हरकत की तो पाकिस्तान ने इसको बहुत बुरा भला कहा और मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन की अमदाद में कसर उठाना रखे, मतलब हर एतबार से पूरी की पूरी उनकी मदद करे और तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद अपने भाइयों तक अद्वियात और खुराक पहुँचाने की कोशिशें की। पाकिस्तानी अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत का जज्बा बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इसलिए वो जब भी कोई ऐसा मौका आता है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो भरपूर खिदमत करती है अपने मुसलमान बहन भाइयों की। अब इसराइल का हिजबुल्लाह पर हमला, हिजबुल्लाह भी एक तंजीम है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लबनान पर हमला कर दिया। लबनान एक मुल्क है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इसराइल के खिलाफ डट गए, मतलब उसके खिलाफ बरसरे पैकार हो गए और पाकिस्तान और ईरान ने असला की भरमार कर दी, बहुत ज़्यादा असला उनको प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जब उनके खिलाफ अच्छी तरह से मदद हो रही थी इसराइल के खिलाफ, तो मुस्लिम जो हैं वो एक तरह से जीत गए और इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामी तंजीम के रुकन ममालिक के साथ पाकिस्तान ने भी हिजबुल्लाह की तायीद की, मतलब उसके बाद की हमायत कर दी और उन्हें फतह की मुबारकबाद दी। इसराइल को शिकस्त हो गई और हिजबुल्लाह जो है वो जीत गए। इन इकदामात से अरबों के दिलों में एटमी इसराइल का खौफ ख़त्म हो गया। मतलब मुस्लिम ममालिक जब सब इकट्ठे हो गए तो अरबों के दिलों से इसराइल का जो एक खौफ था कि उसके पास एटम बम है वो ख़त्म हो गया और वो खुद को महफूज समझने लगे। उन्हें लगा कि हमारा जो प्लेटफार्म है इस्लामी ममालिक की तंजीम, तो ये अच्छा काम कर रहा है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला होगा तो हम अच्छे तरीके से इनकी जारहियत का मुकाबला कर सकेंगे। तो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अच्छे से याद करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं और इसको लिख के आप लोग याद किया करें।